नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी लड़की की हिम्मत और दोस्ती की ताकत ने बहुत सारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो शुरू करते हैं ये प्रेरणा देने वाला सफर। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या एक बच्चे का पूछा गया भोला सा सवाल सच में किसी की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है? ये कहानी हमें बताएगी कि हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग दुनियाओं से, जो हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल पास पर असल में एक दूसरे से कोसों दूर। और इन दोनों दुनियाओं को जोड़ती है एक दोस्ती। ये है सुकृति। पढ़ाई में एकदम अव्वल, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। उसके पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं और उनका परिवार शहर के एक ऐसे इलाके में किराए के मकान में रहता है जिसके ठीक बगल में एक झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती है। सुकृति की दुनिया से बस कुछ ही कदम दूर एक और ही दुनिया थी, जहां हर दिन एक जंग थी। झुग्गी में रहने वाले परिवार हर रोज गरीबी से लड़ रहे थे और उनकी कमाई का भी कोई ठिकाना नहीं था। तो हर सुबह जब सुकृति अपनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म में स्कूल के लिए निकलती, तो बस्ती के बच्चे बस उसे देखते रह जाते थे। और इसी बस्ती में रहती थी 10 साल की अंजू। अंजू की मां सुकृति के घर पर काम करती थी। तो धीरे धीरे सुकृति और अंजू में गहरी दोस्ती हो गई। पर उनकी दुनियाओं में अरे जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सुकृति, जिसके पास किताबें भी थीं, खेलने का वक्त भी था, और दूसरी तरफ अंजू, जिसके लिए स्कूल जाना बस एक सपना था। खैर, उनकी दोस्ती तो दिन ब दिन गहरी हो रही थी। लेकिन फिर एक दिन एक सवाल ने उस कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया जिससे सुकृति अब तक पूरी तरह अनजान थी। हुआ यूं कि एक दिन खेलते खेलते सुकृति ने बड़े ही भोलेपन से अपनी दोस्त अंजू से पूछ लिया, अंजू, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा सवाल एक बहुत बड़ी और दर्दनाक हकीकत का पर्दाफाश करने वाला है। अंजू का जवाब सुनकर सुकृति जैसे सुन्न पड़ गई। अंजू ने बड़े उदासी से कहा, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। और ये सिर्फ अंजू की कहानी नहीं थी। सच तो ये था कि उसकी पूरी बस्ती का एक भी बच्चा कभी स्कूल गया ही नहीं था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंजू ने जो आगे बताया वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने बताया कि बस्ती के ज्यादातर बड़े बच्चे पास की ही एक पटाखा फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर हैं। फैक्ट्री का मालिक जानबूझकर बच्चों को काम पर रखता था ताकि उन्हें पैसे भी कम देने पड़े। और ये काम तो बेहद खतरनाक था, जहां सोफिया और राजन जैसे बच्चे एक हादसे में अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपंग हो गए थे। इस सब सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। सुकृति का भी दिल दहल गया, लेकिन वो सिर्फ दुखी होकर बैठ नहीं गई। उसने इस नाइंसाफी के खिलाफ कुछ करने की ठानी। सुकृति जानती थी कि यह सरासर गलत है। उसे अच्छी तरह पता था कि हमारे देश में बाल मजदूरी एक जुर्म है और सरकार तो हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देती है। उसे यह एहसास हुआ कि इन बच्चों से न सिर्फ उनका बचपन बल्कि उनका भविष्य भी छीना जा रहा है। और बस उसी पल सुकृति का दुख एक मजबूत इरादे में बदल गया। उसने फैसला कर लिया कि वो इन बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए जो भी कर सकती है वो जरूर करेगी। अब सुकृति अपने इस वादे को पूरा करने के लिए तैयार थी। वो मदद के लिए उस इंसान के पास गई जिस पर उसे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा था। शाम को जब उसके पापा घर लौटे तो सुकृति ने सारी हिम्मत जुटाई और सीधे उनके पास गई। उसने कहा, पापा जी, मेरी तरह उनकी भी तो खेलने और पढ़ने की उम्र है ना? ये एक बच्चे की दूसरे बच्चों के लिए दिल से निकली एक मासूम लेकिन बहुत ही ताकतवर अपील थी। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते सुकृति के पिता अपनी बेटी की हिम्मत और नेकदिली देखकर गर्व से भर गए। उन्होंने फौरन एक्शन लिया। सबसे पहले उस फैक्ट्री पर छापा मारा गया। वहां काम कर रहे सभी बच्चों को छुड़ाया गया। फिर फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ बाल श्रम कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू की गई। और सबसे जरूरी काम, सभी बच्चों का दाखिला पास के ही एक सरकारी स्कूल में करा दिया गया। बस इस एक कार्रवाई ने उन बच्चों की पूरी दुनिया ही बदल दी। उन्हें आखिरकार वो तोहफा मिला जिसके वो हमेशा से हकदार थे, यानी शिक्षा का तोहफा। अब उस झुग्गी की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। हर बच्चा कंधे पर बस्ता टांगे खुशी खुशी स्कूल जा रहा था। जिन हाथों में कल तक खतरनाक बारूद था, आज उन्हीं हाथों में किताबें और भविष्य के सुनहरे सपने थे। और सुकृति, अरे उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिर उसकी सबसे अच्छी दोस्त अंजू अब हर रोज उसके साथ हाथ में हाथ डाले स्कूल जो जा रही थी। उसकी एक छोटी सी कोशिश ने न जाने कितने सपनों को नई उड़ान दे दी थी।
तो ये कहानियां हमें आखिर सिखाती क्या है? बस यही कि जब इरादे नेक हों तो अन्याय के अंधेरे को चीरने के लिए एक छोटी सी आवाज ही काफी होती है। एक आवाज जो कई जिंदगियों को हमेशा के लिए रोशन कर सकती है।